कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की असल कहानी क्या है? क्या सच में जांच के लिए यूएस की कोई टीम पाकिस्तान पहुंची है? यह किराना हिल्स में आखिर पाकिस्तान ने क्या रखा हुआ है? क्या पाकिस्तान की आर्मी यहां परमाणु हथियार रखती है? क्या पाक के न्यूक्लियर ठिकाने पर भारत ने हमला किया? इस सवाल पर तो भारत ने साफ साफ नो पहले ही बोल दिया है। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने इन तमाम अटकलों पर अब क्या बयान दिया है, सारी दुनिया में आज हम करेंगे इसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अब पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर ब्लैकमेल, परमाणु गीदड़ भभकी भारत नहीं सहेगा, यह भी न्यू नॉर्मल का हिस्सा है। भारत पाक रिश्तों की इस नई सच्चाई के बीच पाकिस्तान में एक चर्चा बहुत ही तेजी से चल रही है, बल्कि दुनिया भर के सोशल मीडिया में यह चर्चा बनी हुई है। चर्चा यह है कि क्या पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के काफी करीब किराना हिल्स, जहां पहाड़ियों के अंदर सुरंगों में उसके परमाणु हथियारों को रखा गया है, वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रहे हैं। ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई? इसे लेकर पाकिस्तान और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले बात अमेरिका को की, जिसने पहली बार उन दावों पर बयान दिया जिनमें कहा गया है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को भारत की बमबारी में निशाना बनाया गया और रेडियो एक्टिव रिसाव वहां फिर शुरू हुआ। और उसके बाद अमेरिकी विमान जांच के लिए इस साइट पर घूमा है, यहां पर पहुंचा है। हालांकि भारतीय सेना पहले ही उन रिपोर्ट्स का खंडन कर चुकी है जिसमें किराना हिल्स में मौजूद सभी संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने के दावे किए गए। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स दावे कर रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक में किराना हिल्स को निशाना बनाया गया था, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ठिकाना है, और भारत की बमबारी के बाद वहां रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया, जिसकी जांच के लिए अमेरिकी विमान पहुंचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट से एक संवाददाता सम्मेलन में जब पूछा गया कि क्या न्यूक्लियर रेडिएशन लीक के मामले में अमेरिकी टीम पाकिस्तान गई है, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास इस समय इस पर बात करने या कोई अंदाजा लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी देखा जाए तो अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच की खबरों का खंडन कर दिया है। ये अफवाहें तब फैली जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेसेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोधा और नूर खान एयरबेस भी शामिल हैं। ये दोनों एयरबेस परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब है, ऐसा दावा किया जाता है। रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस पाक के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और सरगोधा एयरबेस किराना हिल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद ही ये दावे किए जाने लगे कि भारत की बमबारी में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। और आपको यह भी बता दें कि किराना हिल्स 80 के दशक तक पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों के लिए तय की गई एक जगह थी। सरगोधा एयरबेस से उत्तर पश्चिम की ओर करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर किराना हिल्स इलाका है। मजबूत चट्टानों से बनी एक पहाड़ी जो अलग ही नजर आती है। इसके काले भूरे रंग के कारण स्थानीय लोग काली पहाड़ी भी इसको कहते हैं। यह बहुत ऊंची तो नहीं है, इसकी सबसे ऊंची चोटी महज 320 मीटर ऊंची है, लेकिन इस पहाड़ी की खासियत यह है कि इसके नीचे बनी हुई कई सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार दुनिया की नजरों से बचाकर रखे हुए। इसका दावा किया जाता है, हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों को काफी पुख्ता बनाया गया है ताकि बाहर से किसी विस्फोट, किसी धमाके या हमले का उस पर कोई असर ना पड़े। यानी इसे पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक किराना हिल्स की ढलानों पर करीब 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ों में सुरंगें बनी हुई हैं, जो काफी अंदर और नीचे तक, गहराई तक है। पाकिस्तान की कई संस्थानों ने यहां परमाणु अनुसंधान से जुड़े कई प्रयोग भी किए, एक्सपेरिमेंट्स कई सारे किए। 1983 से 1990 के बीच पाकिस्तान ने कई बार यहां पर परमाणु परीक्षणों की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के सैटेलाइट्स ने इसका पता लगा लिया और इसके बाद अमेरिका की आपत्ति के बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षणों की जगह को बदल दिया। लेकिन इस जगह पर उसने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, ये दावा किया जाता रहा है। हालांकि भारत ने बहुत ही साफ बता दिया है कि उसने कहां कहां पर हमले किए और उन हमलों से हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया को दिखा दी। सरगोधा एयरबेस भी भारत के हमले का निशाना बना, लेकिन हमले के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया,
ये बात पहले भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कही थी और फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई, इसको दोहराया गया। वैसे सोशल मीडिया पर फिर भी यही चर्चा चल रही है। कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। इस मामले को हवा मिलनी तब और भी तेज हो गई जब एक खास विमान बीक्राफ्ट B350 AMS, ये अमेरिकी विमान है, पाकिस्तान की वायु सीमा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। टेल नंबर N111SZ वाले इस विमान को फ्लाइट रडार पर निगाह रखने वालों ने देखा और जैसे ही देखा सोशल मीडिया पर सवाल किया गया कि यह विमान पाकिस्तान की सीमा में क्यों है, क्योंकि यह विमान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का बताया गया है, जो एरियल मेजरिंग सिस्टम यानी AMS में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी इस विमान को किसी इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की पुख्ता जांच के लिए ही भेजा जाता है और वो साथ ही यह भी पता करता है कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता है। यह काफी नीचे और काफी कम रफ्तार पर भी उड़ान भर सकता है ताकि किसी इलाके में रेडिएशन लीक का साफ साफ पता लगाया जा सके। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा गर्म ही थी कि इस सब के बीच इसी मुद्दे को हवा देने से जुड़ी एक और चर्चा चल पड़ी और वो ये कि मिस्र यानी इजिप्ट का एक विमान भी पाकिस्तान के अंदर घूमता देखा गया। इस विमान यानी कि EGY 1916 को लेकर ये चर्चा चल पड़ी कि पाकिस्तान और अमेरिका ने इसे तुरंत मंगाया है और इसमें मिस्र से बोरोन से जुड़े कंपाउंड्स मंगाए गए हैं। बोरोन क्या है? एक पदार्थ होता है। मिस्र में नील नदी के जो डेल्टा हैं वहां पर बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है और इस बोरोन का इस्तेमाल बाकी कामों के अलावा रेडिएशन पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया में चर्चाएं नए सिरे से तेज हो गई। पाकिस्तान में इजिप्ट द्वारा बोरोन मंगाए जाने की खबरें सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। अभी तक वहां की सरकार की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। रेडिएशन से जुड़ी कोई आधिकारिक चेतावनी पाकिस्तान ने जारी नहीं की है। चर्चा तो है कि किराना हिल्स के आसपास के गांवों को खाली कराया गया है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के किराना हिल्स में रेडिएशन की खबर ही काफी नहीं थी कि बीते 3 दिन में पाकिस्तान में आए 3 भूकंपों ने एटॉमी हथियारों से जुड़ी खबर को मरने नहीं दिया। सोशल मीडिया पर चल गया कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए हैं जिसकी वजह से भूकंप आए हैं, लेकिन भूकंप वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि यह कुदरती भूकंप है और इनका परमाणु परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो यह है पाकिस्तान के किराना हिल्स के आसपास घूम रही चर्चाओं की अभी तक की सच्चाई। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहीं धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपसे यही गुजारिश करेंगे कि सारी दुनिया का एपिसोड कैसा लगा और जो चर्चाएं चल रही हैं ये किस तरह से चलना सही है या गलत है, और भारत का ये खारिज करना कि हमारी तरफ से तो कुछ भी हमला इस किराना की पहाड़ियों पर नहीं किया गया। क्या भारत कुछ छुपा रहा है? भारत ने सच नहीं बताया कि हमने इस पहाड़ी पर हमला नहीं किया? क्या अमेरिका और पाकिस्तान कुछ छुपा रहा है? उम्मीद करते हैं कि सच बहुत जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।